If work done W is done in blowing a soap bubble of radius R from a soap solution, then work done in blowing a soap bubble of radius 2R from the same solution. Do you remember formula for work done? Work done is equal to surface tension into change in area. ओके, तो लिक्विड तो वही रहेगा लेकिन सरफेस एरिया चेंज होता। सरफेस एरिया सोप सॉल्यूशन की बात है यहाँ पर, है ना, बबल है ना, ब्लोइंग ए बबल मतलब ये फुगा बनाना है, सोप सॉल्यूशन का फुगा बनाना है, ऐसा मान लो। तो ये लिक्विड तो दोनों तरफ से होता एंड देयरफॉर फॉर्मूला बिकम्स 2 4 पाई इंटू टी इंटू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दोनों भी केसेस में ये बातें सेम है, इसलिए रेडियस का स्क्वायर करो, वैसा वर्क डन करना पड़ेगा। तो W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 ब्रैकेट स्क्वायर। R2 अपॉन R1 कितना है? वो तो 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4। वर्क डन पहले केस में है W एंड देयरफॉर टोटल वर्क विल बी 4 टाइम। अब two soap bubbles have radii in the ratio 3:1. What is the ratio of excess pressure inside them? अरे excess pressure अगर drop है तो 2T/R and bubble है तो 4T/R, लेकिन 4 और T तो दोनों केसेस में सेम है ना। excess pressure P1 upon excess pressure P2 will be equal to radius inversely proportional है, याद है कि फॉर्मूला प्रेशर excess is equal to either 2T/R or 4T/R। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने लिखा है R2 अपॉन R1। तो R2 अपॉन R1 कितना है इधर? ये तो होता है 1/3 एंड देयरफॉर योर आंसर विल बी 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोगों ने वीडियो पॉज करना चाहिए, आपका आंसर देना चाहिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना चाहिए। ओके, चलो देखो अभी। एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर व्हेन सरफेस टेंशन इज दिस। एक्सेस प्रेशर देखना है। सो प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, सोप बबल है मतलब 4T/R है। क्या है? 4T/R। तो यहां पर ये 4 एज इट इज, T कितना है? 0.05, R कितना है? 10 मिलीमीटर्स, ये डायमीटर है तो 10 मिलीमीटर्स होता 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये बनता है 10 -2। डेसिमल पॉइंट हटाए तो -2 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मिलने वाला है 20 पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन ऑफ कैपिलैरिटी कौन सा है? बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पता ही नहीं तुमको अभी, है ना? हाँ, किसी को पता होगा लेकिन क्या हमने लर्न किया है कि वो चैप्टर हुआ क्या? नहीं हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चलती क्या कैपिलैरिटी? बिल्कुल नहीं। विस्कस फोर्स के ना, विस्कस फोर्स तो मोशन के समय आता। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इट इज सरफेस टेंशन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a given capillary tube dipped in water is replaced by another similar capillary tube with inside coated with wax, water will rise, not rise at all, go below, rise by smaller amount? क्या होता भैया? अगर वैक्स लगाए अंदर तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है ऑब्ट्यूज, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है तो लेवल हो जाती है नीचे एज कंपेयर टू आउटसाइड लेवल। तो आंसर तो आपने दिया होगा, क्या दिया होगा? गो बिलो द वाटर सरफेस, वी विल गो फर्दर।
Capillary tube is head vertical in water. The internal radius of the tube is 1 by 42 centimeters. If the surface tension is 70 dynes per centimeter and angle of contact is 0, then rise in the capillary tube is, याद है क्या? कैसा काम करेंगे? वीडियो पॉज करो, तुम्हारा सॉल्यूशन लाओ, फिर देखो मेरा ये वीडियो। चलो, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा अभी। तो देखो फिर, कैपिलरी राइज है तो एच निकालना है। एच होता है 2t cos थीटा बाय आर रो जी। ओके, चलो पुट वैल्यूज 2, सरफेस टेंशन है 70, एंगल है 0, मतलब cos थीटा 1। सारे टर्म्स हम लोग लिखेंगे सीजे सिस्टम में। आर की बात है तो 1/42, रो है 1000, पर सेंटीमीटर की बात है तो वो तो 1, डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, इंटू जी लिखेंगे 9.8 इंटू 10⁻², मतलब मैं 980 लिखता ना डायरेक्ट, ये 980। ओके, अब क्या करते बाबा, करे कुछ तो भी। ये 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, हो गए कैंसल। ओके, हो गए। फिर ये 2 इंटू 7 कितना, 14, 14 7 जा 98, और ये 7 6 जा 42, तो ये क्या ऊपर आएगा, ये 6 सेंटीमीटर बन गया, बनता है। यस इट इज। अब देखो आगे, इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर गए और वहां से कैपिलरी ट्यूब छोड़ दी जिसमें पानी था कुछ लेवल तक, तो क्या होगा भाई, वो नीचे जो जी रहता वो तो स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेटलेसनेस कंडीशन में तो 0 हो गई, ग्रेविटेशन में देखा हमने। तो फिर अगर ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें अगर यहां तक मानो लिक्विड आया था, वहां तक क्यों नहीं गया अगर हमारे ग्राउंड पे अपन कंप्रैक्टल करते तो, क्योंकि जी एम जी वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे के डायरेक्शन में होता ना, इसलिए नेट सरफेस टेंशन का जो फोर्स है 2t आर पाई कॉस थीटा, वो सारे आगे पीछे लिखे मैंने ने, असल में यूजुअली क्या लिखते हैं हम, 2πr t cos थीटा, है ना। ये कौन बैलेंस करता, एम जी। अगर ये वेटलेसनेस केस में जी ही 0 हो जाता तो ये कितना होगा, फिर इसको नीचे खींचने वाला कोई है क्या, नहीं, ये तो फिर पूरा ऊपर चले जाएगा ये लेवल तक, and that is why will rise same height, क्या होगा, बिल्कुल राइज अप टू द अपर एंड। चलो नेक्स्ट, U tube with limbs of diameter 6 millimeters and 4 millimeters contains water of surface tension 7 into 10 to the power -2 Newton meter raised to -2. The angle of contact is 0 and density 10 to the power 3 kilograms meter -3 meter raised to -3. Then difference in level in the two limbs. भाई H का फॉर्मूला अगर याद है तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ हाइट H1 H2, समझ में आया क्या? अरे बाबा, अगर ये U ट्यूब ले लिया हमने और उसमें पानी भर दिया, कैसे U ट्यूब लेता मैं देखो, हाँ। अब अगर ये ऐसा U ट्यूब है, एक की डायमीटर, एक लिम्ब की डायमीटर बड़ी और दूसरे लिम्ब की डायमीटर अगर छोटी है, और अगर लिक्विड लेवल भर दिया ना हमने, तो आपको लगता होगा कि ये जो लेवल है ना ये सेम होंगी बोल के, पर वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी रेडियस है तो ये ऊपर जाएगा पानी और इसकी लेवल कम होगी,
ये श्योर होगा। आपको अगर करना है तो करके देख सकते हैं। एक तरफ से बारीक होल वाली एक आधी तुम्हारी रिफिल लेने की, एक बड़े होल वाली लेने की, उसको अंदर से कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का। कैसे ज्वाइन करेंगे आप लोग सोचो। फिर कितना क्यों नहीं बड़ा पाइप लेते आप, ये छोटी रिफिल, ये बड़ी रिफिल, और ये पाइप का कोई हमें लेना देना नहीं। ये तुम छोटा ले बड़ा ले, कौन सा भी रबर का एक आधी ट्यूब लगाओ। पर अगर आपने ये करके देखा ना तो बिल्कुल आपको ये एक्सपीरियंस आएगा कि यस देयर इज अ हाइट डिफरेंस। वही तो निकालना है यहाँ पर। मानो ये हाइट डिफरेंस है H1 माइनस H2, तो फॉर्मूला लिखो H का क्या होता। अभी तो यूज किया था ना 2t cos थीटा बाय, अरे याद है, 2t cos थीटा बाय रो जी, और r का डिफरेंस है तो मेरा आएगा 1 अपॉन 1 अपॉन क्या आने वाला है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखो कैलकुलेशन सिंपल है। सरफेस टेंशन कितना है, 7 × 10⁻⁻²। थीटा कितना है, 0, मतलब cos 0 1। डेंसिटी कितनी है, 10⁻³ जी 9.8। अरे 10 लेने को बोला है तो हम लोग ले लेंगे 10 इंटू 1 अपॉन R कितना है, छोटी रेडियस, अरे डायमीटर है तो छोटी रेडियस हो गई 2, तो 1/2 माइनस 1/3, और ये मिलीमीटर में है तो डिवीजन में आएगा 10⁻⁻3। ये +3 पावर -3 पावर कैंसल हुआ क्या नहीं, 1/2 माइनस 1/3। क्या बात, तुम बोलेंगे सर ये क्या आता नहीं क्या, अरे आता भैया, मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, ये 14 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये जो 10 रह गए ना वो ऊपर जाके माइनस पावर होगा, और ये आप लोगों को आया होगा 1/6 है। 1 - 2 - 1/3, 1/2 - 1/3, 1/6, इसलिए आया है ये आंसर तुम्हारा कितना, 2.333। पर इसके कारण मीटर नहीं होगा तो वो होगा मिलीमीटर, पर ऐसा तो है ही नहीं कहीं अपने यूनिट्स में 2.3333 मिलीमीटर, और है ना बी है, ये बी है, तो आंसर बनता है बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं कुछ भी सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूं इसका, क्योंकि आपने ये पिछले वीडियो में ही देखा है कि cos ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या लिखना है। क्या लिखना है पता है, कि मैंने बोला था न्यूमरेटर पॉजिटिव रहा तो, न्यूमरेटर निगेटिव रहा तो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा ही रहता है। हाँ, तो याद आया होगा तो भी ठीक, नहीं आया होगा तो उससे ठीक। ये देखो तुम्हारा आंसर है डी, करेक्ट चलेगा। अब आगे, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल ऑफ डायमीटर सरफेस टेंशन। ये सोप बबल है तो फॉर्मूला बताएंगे तुम लोग प्रेशर डिफरेंस का, 4T/R वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करो, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मैंने कैलकुलेशन करके दिया है इसके पहले, तो आप लोगों का काम है अभी ये करना, चलेगा। अब ये आया होगा ना, क्या नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा कैलकुलेशन, ये सिंपल सी बात है। इफ T is a surface tension of soap bubble soap solution, amount of work done in blowing a soap bubble from diameter D to diameter 3D। हाँ यहाँ पे रेशियो नहीं है, वर्क डन फ्रॉम डायमीटर डी टू डायमीटर 3D ऐसा है, तो फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क ऐसा करना है। फाइनल वर्क कितना होगा, सरफेस टेंशन इनटू फाइनल सरफेस एरिया। फाइनल सरफेस एरिया कितना,
फाइनल सरफेस एरिया ये आता है 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू 4 पाई इनिशियल रेडियस का स्क्वायर। अब सरफेस टेंशन कॉमन लेता हूं, ले लेंगे कॉमन टी, फिर क्या कॉमन लेते, 8 पाई। R2 कितना है, R2 है, और डायमीटर के भाषा में ओके, तो फिर R2 इज इक्वल टू D/2। D/2 होता है क्या नहीं, तो D/2 मैं लिख लेता, फिर D2/2 उसका स्क्वायर माइनस D1/2 उसका स्क्वायर। तो ये 8 पाई कितने, 8 पाई इंटू टी, और स्क्वायर करने के बाद क्या मेरा 2 का 4 होगा बाहर आके। D2 कितना है 3D, तो ये होता है 9D स्क्वायर माइनस 1D, तो ये बनता है 8D स्क्वायर। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2। अरे अभी तो आंसर बताए होंगे ना आप लोगों ने, ये आया 16। नेक्स्ट, बी रेडी। देखो, स्मॉल बबल ऑफ रेडियस 0.5 millimeter is formed at the depth 1 meter below the surface of water. Pressure of air in the air bubble is equal to atmospheric pressure. क्या पूछा है, प्रेशर ऑफ द एयर इन द एयर बबल इज, और हमें पता है प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू स्मॉल बबल ऑफ रेडियस इज फॉर्म्ड इन द वाटर है, मतलब एक साइड से ही एयर होंगी, बाहर से तो पानी है। गॉट इट। हाँ, अब ये जो प्रेशर इनसाइड पूछा है, तो मुझे ये तो प्रेशर आउटसाइड बाहर ले जाना पड़ेगा, ये +2T/R। ओके। अब प्रेशर आउटसाइड कितना है दोस्तों, प्रेशर आउटसाइड है एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस वो लिक्विड का कॉलम का प्रेशर H ρg प्लस 2T/R। ये फॉर्मूले में वैल्यूज रखो और कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन मैंने करके देखे, कुछ फायदा नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ प्लस H कितनी है 1 मीटर, रो कितना है, अरे डेंसिटी तो पता है ना बाबा वाटर की। एंड अब ये 9.8 हमें लेनी है, कौन सी, जी, क्योंकि यहाँ पे 10 ले या कुछ ले ऐसा कुछ बोला नहीं है। आप लोग लिए 10 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो आखिर नियर अबाउट कैलकुलेशन करना चाहिए। प्लस 2 सरफेस टेंशन कितना है 0.07, रेडियस कितनी है ये 0.5 10⁻³ कैलकुलेशन करेंगे तो मजा आएगा। मैं कैलकुलेशन आपको करके दूंगा। क्योंकि आप लोग नाराज हो जाएंगे, और आपको नाराज करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं। 10⁵, अरे यार ये क्या बनता है 5 प्लस, मैं इसे 10 ही लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं। मुझे देखना है कि पावर कितना आता, कैसे आता, कैसे आता। ओके चलो, तो ये 10⁴, क्योंकि 10 मान लिया तो। अच्छा, अब ये तीसरी टर्म, डेसिमल पॉइंट मैंने राइट साइड लेकर गए तो 0 इसका हटाऊंगा, फिर ये होने वाला है 1.4 इंटू 10⁻+3। दोस्तों मैं 10⁵ कॉमन लेना चाहता, तो क्या होगा,
1 प्लस ये 0.1 होगा इधर सेकंड टर्म में। तीसरे टर्म में होने वाला है प्लस 0.014, क्योंकि 5 पावर बनाना है तो 2 डेसिमल लेफ्ट साइड को हटाना पड़ता, इसलिए मेरा आंसर आएगा 1.1014 इंटू 10⁵। ये कहाँ आएगा? कहाँ आ रहा है ये तो आ रहा है, देखो पावर 5 ये वाले इसमें। मुझे देखना ही नहीं क्योंकि ये तो होगा ही, अभी इतना बारीकी से होने वाला डिफरेंस छोटा सा। ऐसे 2 पावर है दोस्तों मेरे पास, तो ये पावर है ये पावर है, ये तो है नहीं क्योंकि सेकंड टर्म, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पहले टर्म में तो ये नहीं होगा क्योंकि 1.0 नहीं, हमारे पास 1.1 है। एक तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब अपना 4 जो है वो चौथे डिजिट पे आया, इसका भी चौथे डिजिट पे, इसका तीसरे डिजिट पे 8 है। भले ये 9.8 लेता ना हम, तो भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आंसर होने वाला है, अगर आप लोग डिटेल कैलकुलेशन करो 9.8 लेकर, आपका आंसर आने वाला है डी। ओके। इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, लिक्विड सरफेस विल बी, कैसा है? कैसा है इसका आंसर? दे दो जल्दी, दे दो जल्दी। अब मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों ने धोखा खाया होगा। आप लोग धोखा खाएंगे। आप लोगों का आंसर होगा कि ये सरफेस कॉन्वेक्स अपवर्ड है बोल के, पर ये नहीं है और ये होता है। देखो, अगर मेरा कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू 1.1 एडहेसिव फोर्स है, तो क्या तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती? क्या ऐसा होने के बाद तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती? हाँ, आया होगा आपके दिमाग में, अरे वहां पे कुछ तो भी ऐसा लफड़ा है, एफ कोहेसिव इक्वल ग्रेटर सॉरी लेस और ग्रेटर देन √2 टाइम्स एफ ए। तो ये खाली लेस और ग्रेटर बोलने से कुछ नहीं होता, समझे क्या? वो बिल्कुल √2 की भाषा में बोलना पड़ता, इसलिए उसका आंसर है अनसर्टन। गॉट इट? अब मेनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास कैपिलरी सबको पता है भाई, ये कॉन्वेक्स अपवर्ड होता, इस पे मैं नहीं रुकूंगा। अब इन कैपिलरी ट्यूब वाटर राइज, height of water that will rise in another capillary tube having half the radius। अरे यार, वीडियो पॉज करो, आंसर करो, और मैं मेरा सॉल्यूशन शुरू कर देता हूँ। ओके, H1R1 इज इक्वल टू H2R2, ये अपना फॉर्मूला। तो H1 है 1.28, ये R, H2 पता नहीं, R2 निकालना है। R2 कितना है? हाफ द रेडियस, R/2। तो R कैंसल, 2 चले गए, मतलब आंसर आया 2.56। अब तो क्या पहले जैसा है ना, मैं तो कुछ नहीं, एक भी सेंटेंस नहीं बोलूंगा। क्या बोलूं? बोलता हूँ फिर से। आप लोग वीडियो पॉज करो, तुम्हारा कैलकुलेशन करो, एंड देन यू सी माय सॉल्यूशन। ओके, आई एम गोइंग टू राइट नाउ H1R1 इज इक्वल टू H2R2, है ना? अगर ऐसा है तो मेरा H1 है 4.2, कुछ R है रेडियस, मान लो R है, H2 पता नहीं, रेडियस कितनी है? थ्राइस 3R, R कैंसल, H2 विल बी कितना कितना 1.4 सेंटीमीटर। आंसर होगा 1.4। ओके,
Next question, theoretical question is this. If the free surface of liquid is curved, the pressure on concave side is, अरे ये तो स्टेटमेंट 1000 बार आपने सुना है, greater than the pressure on convex side. Next, be ready. 2 drops of liquid coalesce to form large drop. Now, दो का अगर एक होता तो सरफेस एरिया कम होता, सरफेस एरिया कम हुआ तो सरफेस एनर्जी कम होती, सरफेस एनर्जी कम होती मतलब एनर्जी चले जाएंगी ना, तो आंसर हो जाएगा एनर्जी लिबरेटेड। देखो, water rises to vertical glass capillary tube up to 8 centimeters. If tube is inclined at 45 degrees, length of water column is, दोस्तों अगर ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें लिक्विड यहाँ तक आया है, मानो ये लिक्विड लेवल है नीचे, और अगर ये कैपिलरी ट्यूब हम लोग क्या करेंगे, टिल्ट करें, तो अगर ये मुझे कलर अलग लेना था तो तकलीफ हो कर दे रहा हो। देखो, ये अगर कैपिलरी ट्यूब हम लोग कर रहे हैं 45 डिग्री इंक्लाइन करके, तो अब ये लिक्विड लेवल क्या लगता है आप लोगों को, इतनी जितनी लेंथ ये है उतनी रह जाएंगी क्या, नया हाइट मेंटेन होती रहती है, क्या होती रहती है, हाइट सेम होती, मतलब इतना लिक्विड चले जाएगा, तो ये लेवल मतलब मानो L into cos of 45 will be equal to original H, इसलिए cos 45 पता है क्या आप लोगों को, 1/√2 होता, एंड H तो आपने बता दिया 8 सेंटीमीटर, इसलिए 8 इंटू √2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। चलो देखो क्या होता है। Suppose that 64 n drops combine into single drop. Calculate the radius of total surface energy. Sorry. Calculate the ratio of total surface energy of 64 drops to that of single drop. रेशियो पूछा है, सरफेस एनर्जी किस पर, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए होती है, मतलब एरिया से रिलेटेड है सरफेस एनर्जी, तो फाइनल टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ 64 ड्रॉप्स म्हणजे इसका मतलब है E1, और सिंगल ड्रॉप बनाना है तो E2, तो ये T इंटू 64 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल T इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई ये कैंसिल कर देने का, कैंसिल। अब अगर ये कैंसिल होता है तो रहेगा ये क्या, 64 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये कैसे करें, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये सरफेस टेंशन का इसमें कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि रेशो पूछा है तो सरफेस टेंशन कैंसिल होगा। अब हमारा काम है कि रेशो कैसे निकालेंगे रेडियस का। याद है आपको कि भाई ये अगर 64 ड्रॉप्स का एक ड्रॉप बन गया तो वॉल्यूम वही रहती, अगर वॉल्यूम वही रहती होंगी तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 64 इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा। फिर देखो, ये 4/3 पाई पाई कैंसल्ड, ले लो फिर क्यूब रूट,
ये हो जाएगा R इंटू 4 इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाता 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर। ये तो सवाल क्या पूछने जैसा रहता है क्या? तो आंसर आएगा 4:1। चलो नेक्स्ट देखो। वायर रिंग ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर्स floats horizontally on the surface of water. Vertical force required to detach the ring from surface of water. वीडियो पॉज करो, देखो मत मेरा, और फिर आंसर लगाओ। देखो, वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच रिंग, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इन कांटेक्ट। बस सरफेस टेंशन तो है, लेंथ इन कांटेक्ट है 2 बार 2πr। अब 0.07 2 बार, फिर 2, 22/7। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा? अरे जरूरत नहीं है। हाँ है जरूरत भाई। अभी ये 5.5 रेडियस है लेकिन सेंटीमीटर्स में है, इसलिए 10⁻⁻²। आर यू रेडी? ओके। देखो ये 7, ये 7, 10⁻⁻² रहेगा, -2। ये दो नहीं, पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे। ये और ये 11, 11 और ये 2, मतलब 22, 22 और 22 का स्क्वायर 484 होता है। ये फिर एक लास्ट टर्म बाकी, सॉरी लास्ट नंबर बाकी है। तो आंसर क्या मैं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग होशियार है, आपने देखा होगा कि आंसर है अपना डी। नाउ two soap bubbles each of radius r coalesce in vacuum under isothermal condition। isothermal का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और टेम्परेचर चेंज नहीं होता मतलब ना एनर्जी रिलीज हुई ना एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। ऐसे केस में फाइनल सरफेस एरिया एंड इनिशियल सरफेस एरिया सेम होता। इनिशियल सरफेस एरिया कितना? 4πr1² प्लस 4πr1²। पर R1 और R1 तो R है, एंड देयर फोर इट बिकम्स 2 × 4πr²। लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं हमारा, और क्या करें हम अभी, 4π को नमस्ते करें। कैपिटल आर बनता है √2 टाइम्स स्मॉल आर। क्या आंसर देखा आपने? ओके। देखो अभी, इफ लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब टचेस द लिक्विड हुज एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, देन लिक्विड क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या वही रहेगा? हुआ आंसर, हुआ आपका। वीडियो पॉज करते रहते बे, चालू नहीं रखते। एंड यू नो दैट इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90, नहीं मैं ऐसा बोलता हूँ ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो ऊपर जाता, नीचे जाता, ऊपर जाता। ऑब्ट्यूज रहा तो, सॉरी, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो लिक्विड ऊपर जाता, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बन गया तो सर लिक्विड नीचे जाता। आप ऐसा बोलते होंगे। फिर ये तो बात समझ में आई होगी ना कि नाइदर राइज नॉर फॉल्स इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। चलो, सरफेस टेंशन दिया है, film formed of this area, then its surface energy E will be surface tension into change in area, मतलब एरिया है ट्वाइस रहता। आप लोगों ने सिंगल लिया होगा,
लिया होगा कि नहीं? अब तो मेरा ये एक बन गया और ये नंबर मेरा दे दिया गया। ओके। हम्म। If two subbubbles of unequal radii are in communication with each other, then ये एक सवाल हमने किया था थियोरेटिकल पार्ट में, हमने ये किया था। देखो 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 क्या होता है, कहाँ से क्या। रोक दो वीडियो, वीडियो रोको जल्दी 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 जल्दी। और अब देखो क्या बोलता है। तो कौन से की साइज बड़ी होंगी, कौन से की छोटी होंगी? एयर ब्लोस फ्रॉम स्मॉलर बबल इनटू लार्ज बबल एंड द लार्ज बबल ग्रोज इन साइज एंड द साइज ऑफ स्मॉलर बबल डिक्रीज। ये दोस्तों ऐसा कहीं ये एक बबल, ऐसा कहीं दूसरा बबल। और ये कॉमन सरफेस, ऐसा कुछ हुआ होगा। देखा था हमने, ऐसा कुछ किया था। प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला रख के देखो, पहले वीडियो देखो फिर आप बात करो। मैंने दिया था ये। तो आंसर है तुम्हारा एयर फ्लोस फ्रॉम स्मॉलर बबल इनटू लार्ज बबल। दिया था, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या बोलता है ये देखो, क्या बोलता देखो ये। Capillary tube is kept vertical with lower end in water. Height of water raised in capillary. If length of capillary tube is made 2 centimeters, then angle made by the water surface in the capillary tube with the wall is okay, okay, okay. दोस्तों ये कैपिलरी ट्यूब है। हम्म, ये लेवल है। हम्म, और यहाँ पर मानो लिक्विड आया था, कितना सेंटीमीटर से? 4 सेंटीमीटर। और आपने क्या किया, ये इस यहाँ से तोड़ दी। तो कैपिलरी ट्यूब अगर आप 2 सेंटीमीटर की ही कर देते या उसको दबा देते नीचे, तो क्या पानी बाहर आएगा? हम्म, नहीं आएगा, क्योंकि पहले केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट और दूसरे केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें चेंज होता है। सो याद करो फॉर्मूला, H इज इक्वल टू 2t cos of theta by rho r g। डिनोमिनेटर का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, न्यूमरेटर का लिक्विड चेंज नहीं होता, टू चेंज नहीं होता, देयर फोर हाइट में बदलाव आता तो थीटा में बदलाव आएगा। H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा 1। हम्म, ओके। पहले अगर जीरो है, हाँ वाटर है, तो थीटा 1 जीरो होगा, मतलब 1 होगा। और 1 होता है तो अब खाली H2 बनता है 2, H1 बन थी 4, तो कॉस थीटा 2 कितना आया? 1/2। और थीटा 2 अगर सोचना है तो क्या सोचेंगे? कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है तो थीटा की वैल्यू 2000 किलोग्राम। है ना? थीटा 2 बनती है 60 डिग्रीज। ओके। हम्म, अब ये देखो क्रिटिकल करेक्ट फॉर्मूला है। हम्म, देखो ये क्या रिलेशन आप लोग बता पाएंगे? अगर अगर सिचुएशन क्या है, सरफेस कैसा बनता? सरफेस बन गया है कॉन्वेक्स। हम्म, तो अंदर का फोर्स ज्यादा या बाहर का फोर्स ज्यादा? अंदर का फोर्स ज्यादा रहता। मतलब क्या? कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन √2 टाइम्स एडहेसिव फोर्स। हम्म, तो ये कौन सी सिचुएशन देता फिर? देखो ऐसे फॉर्म में तो इधर कुछ भी नहीं है, इतना पड़ता फेल आना पड़ता। हम्म, तो आएगा तुम्हारा आंसर 3। हम्म, चलो। वाटर rises in capillary tube of radius, then it will rise in capillary tube of radius
अरे भाई एच आर का कॉमन है, फिर से वही बात, H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2। कैलकुलेशन करो, आगे चले, और आगे चलेंगे मतलब थोड़ा ना समय थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे कई हुए इस वजह से। अब देखो बोलता है, क्या बोलता है ये, क्या हमने ऐसा भी करा था, देखेंगे। ग्लास ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर 3.5 एंड थिकनेस। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप वीडियो एंड डू कैलकुलेशन बाय योर ओन। थोड़े थोड़े समय रुकना है, ये रोकना है और काम करना है। आई विल स्टार्ट माय सॉल्यूशन। ओके, देखो, पुल ऑन द डाउनवर्ड पुल ऑन द ट्यूब। डाउनवर्ड पुल का मतलब है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। पर लेंथ कितनी, क्रॉस सेक्शन में ये क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ वो ट्यूब का, ये ऐसी है, ऐसी है। क्या मैं थोड़ा सा सेक्शन ही निकाल दूं, सेक्शन ही निकालता हूँ, ये ऐसा, और थिकनेस भी ऐसी है उसकी। दोस्तों, अगर उसके थिकनेस के बारे में आपको काम करना है तो यहाँ पर ये थिकनेस है ऐसी, और इंटरनल डायमीटर है 3.5, से पॉइंट थिकनेस से 0.5 सेंटीमीटर, पॉइंट इधर का 0.5 और इधर का 0.5, एक्सटर्नल डायमीटर आया 4.5, इंटरनल डायमीटर 5। तो लेंथ इन कांटेक्ट कितनी बनी, पानी तो बाहर से भी पानी अंदर से भी, इसका मतलब है टी, क्या, टी इंटू 2 पाई R in, 2 पाई R out। तो 2 पाई T, नहीं नहीं काय को 2 पाई, अरे भाई 2 इंटू R होता ना, सो पाई टू टी इंटू डी इनसाइड प्लस डी आउटसाइड। पाई, देखो मैं पाई की वैल्यू 3.14 लिखो, क्या लिख देता। सरफेस टेंशन 0.074, और कितना था डायमीटर, कितना 3.5, आउटर डायमीटर 4.5, टोटल कितना 8। ऐसा यूनिट में लाना है तो ये। अब कैलकुलेशन तो करेंगे ना यार, इतना आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि खाली पावर की बात करने देखो, पावर की बात करने देखो, पावर की बात करने देखो, 8 और ये अगर बात किया मैंने तो ये नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, या 6 के करीब आएगा, 6 के करीब, बिल्कुल करीब करीब। तो लेकिन डेसिमल पॉइंट -3 अगर मेरा -3, 6 के करीब, और पावर बन जाएगा -3, 6 इंटू 3 पॉइंट मतलब 18 के करीब। तो 18 आएगा, लेकिन अगर पावर की बात करें तो मेरा पावर है टू आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम, स्ट्रॉ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लोट्स ऑन अ वाटर, वाटर फिल्म ऑन वन साइड, ये भी पॉज करके देखना है। और एक तरफ से उस स्ट्रॉ के एक तरफ से सरफेस टेंशन T1 है तो दूसरी तरफ से T2 है, इसलिए टोटल फोर्स होगा T1L प्लस T2L। अब 2L नहीं होगा, जितनी लेंथ है ना उतनी ही ये रहेगी, इसलिए ये होगा उनकी एडिशन। इतना क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रॉ, और रिजल्टेंट फोर्स है तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल डिफरेंस। हम्म। अब two glass plates are separated by water if surface tension this and area of each plate weighted by the water distance between plates this force applied। अभी ये प्रॉब्लम बिल्कुल वीडियो पॉज मत करो, क्योंकि ऐसा आपने किया नहीं, इसलिए मुझे ये आप लोगों को डिराइव करके देना है, फॉर्मूला देना है। पर आप लोगों को याद है क्या कि if two glass plates are taken and only drop is placed between two glass plates, then we people cannot separate them whatever the force is applied। बहुत कोशिश की थी हमने, या बहुत कोशिश करना पड़ती है, दो ग्लास प्लेट्स पानी के कारण अगर चिपक गए तो हमको सेपरेट नहीं करने आती, खाली कंडीशन है कि वो स्लाइड नहीं करना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन खींचना,
तो खींचे नहीं जाते। क्यों नहीं खींचे जाते? तो रीजन देखो, ये ऐसा है। देखो, ये एक ग्लास प्लेट, और ध्यान से बारीकी से सुनो, सोचो, ये सुनो। हाँ, दूसरी एक ग्लास प्लेट्स, इसके अंदर अगर लिक्विड डाल दिया तो लिक्विड का सरफेस बनता है ऐसा, माइक्रो लेवल पे। अंदर लिक्विड है मतलब अंदर वाटर है। अब ये जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में आता ना, तो ये इधर से, ये ऊपर से या नीचे से जो दिया है हमें सरफेस एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस है लेट स्मॉल डी, जो है 0.12 मिलीमीटर। बहुत छोटा रहता है, वो थीन फिल्म बनती है। अब देखो, यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं हम। ये डेरिवेशन अपने बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, या कोई पूछने वाला नहीं डेरिवेशन, फिर भी समझने की कोशिश करो दोस्तों। एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये लिक्विड सरफेस को हम अगर ऐसा इमेजिनरी स्फीयर है ऐसा सोचेंगे तो ऐसा आने वाला है। उसका सेंटर, यहाँ मैं ये लाइन बन गई, इसको निकाल देता हूँ। और ये सेंटर, हम्म ये सेंटर से ये डिस्टेंस बनता है रेडियस ऑफ द स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर, मानो कैपिटल आर। तो ये अगर ट्रायंगल बनाया हमने, तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। इसलिए ये आधा डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट्स के बीच का कितना हो जाएगा? इट विल बी आर कॉस ऑफ थीटा। कितना होगा? आर कॉस ऑफ थीटा। तो स्मॉल डी कितना होगा? स्मॉल डी होगा 2r कॉस थीटा। बन गया? चले, ओके। अब ये प्रेशर डिफरेंस का जो फॉर्मूला था ना, वो असल में जो अपने स्कोप एंड लिमिटेशन में नहीं है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, मतलब प्रेशर हवा में, प्रेशर लिक्विड में, प्रेशर इनसाइड द कर्व्ड सरफेस माइनस प्रेशर आउटसाइड, इज इक्वल टू, असल में बेसिक फॉर्मूला रहता है टी इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। अब ये R1 R2 कौन सा है? यहां पर लिक्विड के दो सरफेसेस है, एक है फ्लैट और दूसरा है कर्व्ड। अब यहां पर अगर ये दोनों भी सरफेसेस कर्व होते थे और सेम रेडिया के होते थे, तो फॉर्मूला बनता था हमारा 2t/r। पर ऐसा है नहीं, इसलिए हम सोचेंगे नहीं। अब ये फ्लैट है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी बनती? उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनती इंफिनिटी। एंड इंफिनिटी बनने के बाद 1/infinity बिकम 0, एंड देयरफॉर वी गेट t/r only, which r is the radius of curvature, capital R. Okay, now this pressure difference के कारण फोर्स हमें लगाना पड़ता, क्योंकि इधर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर से भी कुछ लिक्विड का प्रेशर रहता। सो प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, इसके अपोजिट अगर फोर्स निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इनटू दिस एरिया। गॉट इट? फोर्स, अरे एडिशनल फोर्स इतना लगाना पड़ेगा ना प्लेट्स खींचने के लिए। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन इनटू एरिया। अरे भाई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं? तो प्रेशर एक्सेस, फोर्स एक्सेस, तो एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। इनसाइड मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पी आउट मतलब ये कर्व कॉन्वेक्स साइड्स का प्रेशर है। अब दिस इज इक्वल टू t/r, कौन? प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इनटू एरिया। पर r कितना है? कैपिटल R कितनी है इसकी? ये कैपिटल R देखो, ये मेरा स्मॉल d के टर्म्स में,
तो कैपिटल आर बनती है, ये टी और ये जैसे कि वैसे लिख देता, कैपिटल आर बनती है डी बाय 2 कॉस ऑफ थीटा। अगर प्योर वाटर है, ये देखो वाटर है, वाटर, तो वाटर है तो थीटा बनती 0, एंड सो फॉर्मूला बिकेम 2TA बाय डी। पुट वैल्यूज एंड डू कैलकुलेशन। ये आप लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि इतना ज्यादा वेट फोर्स लगाना पड़ता, तो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, कैलकुलेशन करेंगे। मैं कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर का अभी हटा देता। आप लोगों को उतारना है तो आप लोग वीडियो पॉज करके उतार सकते। हम्म चलो अब देखो, वैल्यूज लिखेंगे। फोर्स कितना निकालना पड़ता, 2 एज इट इज, सरफेस टेंशन 75, एरिया 8 एंड 0.12 मिलीमीटर, मतलब कितने सेंटीमीटर, -1, क्योंकि सेंटीमीटर में रखना है पूरी। अब देखो, क्या मैं पावर लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 to the पावर -2, तो ये हुआ पावर -3। अब ये बनता है 150, है ना। सो 150 इंटू इंटू 8/12, so 4 2s are 12, 4 2s are 8, 4 3s are 12, and 350 is a 150, so this is what 100। और ये पावर -3 अपना ऊपर लेकर जाना है, तो ये बनता है हमारा 10 to the पावर 5 डाइन्स। ओके।